अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है वो एक ख़ास योग पर है जो जुलाई में बनने जा रहा है, जिसका जिक्र मैंने वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो में किया था, मार्स और केतु का। सितारों के सफ़र पे आज मैं आपको बताऊंगा कि आसमान में दो धारी तलवार तैयार हो चुकी है, यानी मार्स और केतु एक ही साइन में है, फायरी साइन में है, यानी कि लियो में है। मार्स जो है वो एक ऐसी ताकत है जो सिपह सलार यानी आर्मी चीफ होता है। जोश है इसमें, लेकिन कभी कभी ये गुस्सा और जल्दबाजी का सबब बन जाता है, जिससे पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, गिर सकता है। अगर आप देखें कि कोई भी आर्मी या कोई भी एक फोर्स है वो गलत इनिशिएट करती है तो पूरे मुल्क को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतने पड़ते हैं। दूसरी तरफ जो केतु है वो राज है, पुराने कर्मों का असर दिखाता है, इंसान को अकेले सफर पर लेके जाता है, बिना वजह के इंसान को दुनिया से गुम कर देता है। मतलब ये कि मजबूरी की हालात में ऐसे फैसले करवा देता है कि इंसान अपनों से दूर हो जाता है। कुछ ऐसी खसलतें अल्लाह पाक ने मार्स और केतु में रखी हुई हैं। अब अगर इनके योग की बात करूं तो 12 तारीख से ऑनवर्ड्स, 12 जुलाई से ऑनवर्ड्स मार्स जो है वो केतु के करीब जाना शुरू करेगा, लेकिन 22 तारीख को वो बिल्कुल उसके साथ आ जाएगा और ये 10 अगस्त तक इसके असरात नजर आएंगे आप लोगों को। मार्स और केतु एक ही डिग्री पर मिलने जा रहे हैं, जो एक ऐसी आग को भड़काएंगे जो ना सिर्फ अंदर से जला सकती है बल्कि बाहर से भी तबाही मचा सकती है। और सोने पर सुहागा ये होगा कि जब मार्स जो है वो 7वीं नज़र राहु के साथ बना लेगा, तो ये ऐसी सिचुएशंस बना देता है कि इंसान हवा में तीर तो चला रहा है लेकिन वो तीर आग वाले हैं जिनकी कोई डायरेक्शंस नहीं है। ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि अपनों में पराये नजर आना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा एग्रेशन नज़र आएगा, तो सोच समझ कर चलना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऊपर क्या होने वाला है, क्या असरात आने वाले हैं इस योग के, उसके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपके बुर्ज, आपकी राशि पर इसका क्या असर होगा। किसी के लिए ये वक्त इम्तिहान भरा हो सकता है और किसी के लिए नई मंजिल, नए रास्ते खुल सकते हैं। आपके लिए ये योग क्या लेकर आ रहा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की अनथक मेहनत का नतीजा है, उनकी रिसर्च है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श ने इसकी रेमेडीज़ भी बताई हैं, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, सबके उपाय जो हैं वो आपको बहुत ज़रूरी करने होंगे, वरना आपके अंदर भी एक एग्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल या असली डेट ऑफ बर्थ लिखें तो हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। हमारी हर वीडियो जो होती है वो मून साइन से होती है, और जो आपके सवाल हैं कि मून साइन या सन साइन में डिफरेंस क्या होता है, उसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आएगी। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में इश्यूज चल रहे हैं, चाहे प्यार से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या फिर फैमिली से रिलेटेड हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये योग दुनिया पर क्या असर डालेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल प्रिडिक्शंस की, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श ने 16 नवंबर को एक प्रिडिक्शन दी थी। उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर लगी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श ने यह बताया था कि अमेरिका के लिए ये साल तूफानी आफतों का होगा, जबकि हमने ये देखा कि लॉस एंजलिस में आग लगी जो 23,000 एकड़ पर फैल गई और 29 लोगों की जान उसमें गई। इसी तरह अभी टेक्सास में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हुए हैं जिसकी वजह से 79 लोगों की जान जा चुकी है। ये मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की प्रेडिक्शन थी जो अल्लाह पाक ने उनकी इज्जत रखी और वो प्रूव हुई। हालांकि अफसोस है हमें इंसानी जानों का, लेकिन जो कुदरती आफात हैं उनके बारे में मैडम ने बताया। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जो ये योग बना है केतु और मार्स का, और मार्स राहु को देख रहा है, सैटर्न उल्टा हो रहा है, तो इसके असरात दुनिया पर क्या होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जंग की और तनाव की, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स की, क्योंकि मार्स और जो केतु का योग है वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट करता है। तो साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो एक्सेस है उस पर बॉर्डर्स पर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकती हैं, टेंशन्स बढ़ सकती हैं। खास तौर पर कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है ये बहुत सेंसिटिव रहेगा। मिडल ईस्ट की बात करूं तो ईरान इजराइल का जो मुआहिदा हुआ है उसमें तनाव भरी सिचुएशंस क्रिएट होंगी और डिप्लोमेटिक क्राइसिस देखने को मिल सकती हैं। और अगर ये क्राइसिस उभरे
तो यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना होगा, स्पेशली ट्रम्प साहब के लिए, क्योंकि ट्रम्प की जो ये डील थी, ट्रम्प ने जो ट्वीट किया था कि बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू हमने ईरान और इजराइल की जंग बंद करवा दी 60 दिनों के लिए, तो ये माहिदा टूट भी सकता है, अचानक से स्ट्राइक आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे गुप्त जो दुश्मन हैं वो उभर सकते हैं। अब सऊदी अरब या यूएई की बात करूं तो इनकी जो लीडरशिप है या जो इनकी रॉयल फैमिली है, उसमें कोई नाखुशगवार न्यूज़ आ सकती है, कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, या फिर आपको डीथ्रोन होते हुए भी कोई नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन और रशिया की बात करते हैं तो दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस हैं, नेटो या बेलारूस भी इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे। यूएसए के ऊपर प्रेडिक्शंस दूं तो अंदरूनी फसादात देखने को मिल सकते हैं, रेस यानी ब्लैक वाइट का, या फिर पॉलिटिकल जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से सिविल अनरेस्ट देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, पावर्स और लीडरशिप में जो है वो क्राइसिस देखने को मिलेगा। इंडिया की बात करूं तो सरकार पर प्रेशर या मिनिस्ट्रियल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अपनी जो रूलिंग पार्टी है इंडिया की, उसमें आपको अंदर से ही क्रैक्स नजर आएंगे, अंदर से ही अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में बात करूं तो आर्मी और सिविलियंस लीडरशिप्स के दरमियान फ्रिक्शंस पैदा हो जाएंगी। इसके अलावा ईरान और इजराइल की बात करूं तो पॉलिटिकल या हेल्थ इश्यूज की वजह से लीडरशिप क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। रशिया और सऊदी अरेबिया की बात हो तो अंदरूनी हलचल या डिप्लोमेटिक कोलैप्स देखने को मिलेगा। डिप्लोमेटिक जो डील्स हुई हुई हैं, जो बैकडोर चैनल से डील्स हुई हुई होती हैं, वो टूटती हुई नजर आएंगी। अब कुदरती आफातों की बात करें तो मैडम एन बख्श ने, जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 नवंबर 16 नवंबर को जो प्रिडिक्शंस दी थी अमेरिका के बारे में कि कुदरती आफात उधर बहुत आएंगी, तो दुनिया ने देखा कि जनवरी में लॉस एंजलिस में बहुत बड़ी आग लगी जो 23,000 एकड़ पर लगी। इसके अलावा अभी जो करंट में आप वीडियो देख रहे हैं, इसी के साथ साथ आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि टेक्सास में फ्लड्स आए हुए हैं, जिसकी वजह से 79 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो ये कुदरती आफातें चल रही हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त का जो महीना है ये बहुत खतरनाक साबित होगा। यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे दुनिया में, फ्लड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी और ख़तरनाक फायर इरप्शंस होंगी, जंगलात में आग बहुत लगेंगी। जो इनके अफेक्टेड एरियाज होंगे वो जापान, नेपाल, इंडोनेशिया, तुर्किया, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चाइना, ये सारी कंट्रीज अफेक्ट हो सकती हैं। अब बात करते हैं मार्केट की, मईशत की भी बात कर लेते हैं कि ये जो योग है मईशत पे क्या असर डालेगा। गोल्ड जो है वो फिल वक्त ऊपर जाना शुरू होगा और वो एक बबल बनाना शुरू करेगा, लेकिन जैसे नवंबर आएगा ये गोल्ड एकदम से अपनी करेक्ट पोजीशंस पर आना शुरू होगा, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड का ट्रेंड अभी बहुत ज़्यादा ऊपर जाना शुरू करेगा, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बाइंग करेंगे। और जैसे ये बबल ब्रस्ट होगा या जो प्राइजेज हैं वो करेक्शन होंगी या गोल्ड डिप लेगा, तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना होगा। सिल्वर की बात करूं तो चांदी का दाम जो है वो ऊपर जाने के इम्कान बहुत हैं, खास तौर पर जुलाई से अक्टूबर तक। अगर मैं एग्रीकल्चर के हिसाब से बात करूं तो ऑयल और व्हीट और जो आपका चावल है इसके दाम बढ़ सकते हैं। क्रिप्टो की बात करूं तो क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल सकती है। क्रिप्टो से रिलेटेड कोई स्कैंडल सामने आ सकता है, किसी एक्सचेंज को हैक किया जा सकता है, तो लीगल इश्यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, जो इसके बाद एक पूरी रेगुलेटरी के अंडर क्रिप्टो को किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप होना शुरू होगी। अब देखते हैं कि इस योग का आपकी राशि पर क्या असर पड़ रहा है। बात करते हैं कैंसर वालों की, तो कैंसर वालों के 4th हाउस में ये योग बन रहा है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये योग आपकी कुंडली में 4th और 2nd हाउस में बन चुका है, लेकिन इसका जो इंटेंस मोमेंट है वो 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 22 जुलाई को ये बहुत ज़्यादा पीक पर होगा और 10 अगस्त तक इसके असरात रहेंगे। तो आपके ऊपर जो असरात आएंगे वो आपकी जो स्पीच है, आपके जो अल्फाज हैं बहुत ज़्यादा हार्श होना शुरू हो जाएंगे। फैमिली से इंसल्ट मिल भी सकती है और आप फैमिली की इंसल्ट कर भी सकते हैं। सडनली फैमिली में ब्रेकअप्स हो सकते हैं आपके ईगो की वजह से। आपका रिश्ता टूट सकता है आपकी फैमिली की वजह से, आपके ईगो की वजह से। पैसे का नुकसान हो सकता है क्योंकि आप गलत डिसीजंस बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पे करेंगे जहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा होगा लेकिन आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा आपको फूड पॉइजनिंग के इश्यूज हो सकते हैं। आपकी जो भूख है वो डिस्टर्ब हो सकती है, बेवक्ता आप लोग खाना खा भी सकते हैं या बिल्कुल कंप्लीटली आप खाने को हाथ भी ना लगाएं, ऐसी सिचुएशंस आपकी क्रिएट हो सकती हैं। इनहेरिटेंस इश्यूज आप लोगों के बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। सडनली अचानक से कोई लेगेसी आपकी जो है वो टेंशन में आ सकती है। आपके जो इनहेरिटेंस के इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो अचानक से उभर के आना शुरू हो सकते हैं। घर का जो सुकून है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वर्बल
वर्बल फाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। यानी आपकी जो वाणी है, आपके जो अल्फाज हैं, आपकी जो ज़बान है वो ऐसे चलना शुरू हो जाएगी जैसे तलवार चलती है और अगला आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस में आपको अचानक से ड्रॉप देखने को मिलेगा, अचानक से जो चीज़ें सही चल रही थी वो उल्टी होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह का आपको एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। जो जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं उनमें टेंशनें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि रेमेडीज़ या सदक़े या उपाय आप लोगों को क्या करना चाहिए। हर ट्यूसडे या फ्राइडे वाले दिन अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो 1.5 किलो गोश्त सदका या दान करें। अगर आप गोश्त नहीं ले सकते, लाल गोश्त, तो लाल मसूर की दाल गरीबों को दान करें, सदका करें। इसके अलावा खून जो है, ब्लड, उसकी डोनेशन कीजिए। ये आपकी सेहत भी बेहतर करेगा और आपके अंदर जो एग्रेशन है उसको भी कम करेगा। इसके अलावा नारियल या लाल फल किसी फ़कीर या नीडी को दें, यानी कोई ज़रूरतमंद है उसको दें, इसके पास खाने को नहीं है उसको नारियल या फिर लाल फल, लाल कलर का फ्रूट वो दीजिए। और अपनी नीयत जो है वो ये रखिए कि या अल्लाह मेरे गुस्से, मेरी हरारत और बेसब्री को रहमत में तब्दील फरमा दे। इसके अलावा केतु के लिए मैं आपको अगर रेमेडी बताऊं तो रोज़ाना 10 से 15 मिनट तन्हा टाइम गुजारिए, सिर्फ अल्लाह का जिक्र कीजिए। सूरह कहाफ हर जुमेरात की रात या फ्राइडे वाले दिन पढ़िए। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनिए, ये आपके कन्फ्यूजन या इल्यूजन्स जो हैं उनको दूर करने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा हर उस शख्स की मदद कीजिए जो स्पेशली डिसेबल्ड है या माजूर है। अगर उसका हाथ नहीं है, उसकी आंखें नहीं हैं, तो उसकी मदद कीजिए। ये केतु का सदका है और आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे जो समझ नहीं आ रहा उसमें नूर दे, रास्ता दिखा मुझे। इसके अलावा किसी मस्जिद, मदरसे या जो भी आपकी रिलीजियस जगहें हैं उनमें सफाई का सामान डोनेट कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए। ये मार्स और केतु की जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अपनी माँ या अपने फादर के पैर धोकर उनसे दुआ लें। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो डेवलप हो रहा है या घर के अंदर बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं तो ये आपके लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्स और केतु का योग बन रहा है वो ईगो के घर में बन रहा है, आपके सन के साइन में बन रहा है, लियो में बन रहा है, तो आपका ईगो यहाँ पे टूटना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर मार्स की एनर्जीज़ को आपने सही करना है तो किसी ऐसे मर्द को, यंग मेल को, जो जवान लड़का होता है, और ऐसा लड़का होना चाहिए जो स्ट्रगलिंग फेज में हो, जिसके पास नौकरी ना हो और फाइनेंशियली वो बहुत वीक हो, उसकी मदद करें। या तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटी दीजिए या फिर फाइनेंशियली उसकी हेल्प करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप मार्स की एनर्जीज़ को ठीक करना चाहते हैं। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो माफ़ कर देना आपके लिए बहुत बेहतर है। ये अमल शुरू कीजिए। ये मार्स और केतु की जो फायर नेचर है उसको साइलेंट करने में आपकी मदद करेगा। अगर मैं आपको छोटी सी समरी दे दूं तो लाल दाल का सदका, किसी भी थैलेसीमिया सेंटर जाके ब्लड को डोनेट कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, स्पेशली बाप की कीजिए, किसी लड़के को नौकरी या उसकी फाइनेंशियल हेल्प कीजिए जो अपने स्ट्रगलिंग जोन में है। इसके अलावा किसी माजूर की हेल्प कीजिए। इसके अलावा मस्जिद, मदरसे या जो आपका टेम्पल है या जहाँ पे आप इबादत करते हैं वहाँ पे जाके सफाई का जो सामान है वो दान कीजिए, सदका कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा हर जुमेरात या जुम्मे के दिन आप लोग सूरह कहाफ को सुनिए या पढ़िए। ये आपके लिए बेहतरीन है। आपका जो ईगो है वो टूटना शुरू होगा, कंट्रोल होगा, पेरेंट्स की आपको दुआएं मिलेंगी, आपका एंगर मैनेजमेंट है वो सही होना शुरू होगा। किसी स्पेशल चाइल्ड को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नज़र से बचना चाहते हैं तो सूरह नास, सूरह फलक का जो विर्द है वो करते रहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे जो मैंने आपको बताया, और जो प्रेडिक्शंस मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श ने आपको बताई उन पर गौर कीजिएगा। आपको दुनिया में ये शिफ्ट्स होते हुए नज़र आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।